वेलकम टू speedearning.com। अभी बाज़ार थोड़ा सा सुस्त हो रहा है और बार बार 8000 से 7500 7600 की तरफ आ जाता है। हमको याद आता है वो समय 6 महीने पहले जब 8500 9000 जाना चुटकियों की बात थी, वहाँ से नीचे आने के चांसेस ही नहीं लगते थे। तो वो ऐसा दौर होता है जब सभी लोग बहुत जोश के साथ बाज़ार में आ जाते हैं और अपनी कैपेसिटी का पूरा बाज़ार में डाल दे या उससे भी ज़्यादा बाज़ार में लगा के रखते थे। और अधिकतर जोश होता है मिड एंड स्मॉल कैप में पैसा लगाने का, क्योंकि वो स्टॉक्स बहुत तेज़ी से भागते हैं, वो 2-2 3-3 महीने में डबल होते हैं, तो उनकी तरफ आकर्षित होना बहुत ही स्वाभाविक बात है। अब जब बाज़ार में 15-20% भी निफ्टी में करेक्शन आता है तो मिड एंड स्मॉल कैप आधे हो जाते हैं, आधे से भी ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो 400 रुपये का शेयर 200 हो गया, कभी कभी 140 भी दिखा सकता है। तो ऐसे में एकदम सुस्ती छा सकती है, लोग घबरा जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ट्रेड रिपेयर की, कि हम लोगों ने कोई चीज़ उठा के रखी थी किसी अच्छे रेट पे और सोचा था इसको हमेशा के लिए भूल जाएंगे, कहीं भी जा रहा हो रेट हमको मतलब नहीं, अपने वक्त थोड़ी बेचना है, देखेंगे। अब ऐसा सोच के आप बैठे हुए हैं और कहीं कोई ऐसा स्टॉक आपके हाथ में आ जाए, और ऐसे स्टॉक्स की कमी नहीं है जो 1000 से 100 रुपये हो चुके हैं और 80 रुपये 50 रुपये जाने की तैयारी भी नज़र आ रही है, और हमारी हिम्मत, हमारा पेशेंस कहीं ना कहीं जाके जवाब देने लगता है। तो इस तरह के हालात को कैसे संभाला जाए वो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में एक ही बात की परेशानी है कि एक ही इंसान है, वही इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, वही शॉर्ट टर्म कर रहा है, वही लॉन्ग टर्म कर रहा है, और उसी इंसान के 3 टुकड़े कैसे किए जाएं भीतर से, कैसे वो इंसान तीनों चीज़ों के बारे में अलग अलग सोच सके। इसमें हम लोग एक डिटेल डिस्कशन या इसके तरीके पे बात तो करेंगे ही, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि किसी लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को संभालने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म और इंट्राडे वाला अगर स्किल आपके पास है तो आप एक बेहतर इन्वेस्टर की तरह काम कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यूनिटेक एक ऐसा शेयर है कि जिसने इस तरह के अप मूव और डाउन साइड मूव दिखाए हैं जो देखने लायक है। हमने 2004-05 में इसको 350 से 14,000 रुपये की प्राइस पे जाते देखा। बैक टू बैक 26 सर्किट्स, अपर सर्किट्स लगे थे, और शताब्दी एक्सप्रेस हो गया था उस वक्त, इसको हाथ लगाना ही मुश्किल था। उसके बाद वहाँ से इसके 60-65 टुकड़े हो गए, 530 का हाई था रिसेंट, वहाँ से गिरते 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 ये 250 पे आया, 200 पे आया, 150 पे आया। जाहिर है जो चीज़ पहले एक ज़बरदस्त सुपर सक्सेस स्टोरी दिखा के आ रही है, उसके चर्चे चल रहे थे, तो सभी लोग उससे परिचित हैं और अभिभूत हैं, उसके इश्क में हो सकते हैं। तो जैसे वो नीचे आएगा खरीदेंगे सर, ये बहुत ही स्वाभाविक घटना है, इससे कोई नहीं बच सकता, हम भी नहीं बच सकते, कोई भी नहीं बच सकता। हम मतलब ऐसे कोई तोप नहीं है। एक्चुअली जिसको पता है बाज़ार के बारे में थोड़ा बहुत, वो भी गलतियां करता है, वो भी धोखा खाता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा तैरने वाला ही डूब के मरता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो 150 रुपये पर आपने सपोज खरीदा यूनिटेक को, 100 शेयर खरीद लिए, 15,000 रुपये के थे। अब 150 पे अगर ख़रीदा है तो वो 100 आ जाएगा, फिर वो 80 आ जाएगा, निराशा बहुत हो जाएगी। लेकिन 50 पे फिर आप कहेंगे चलो 100 या 200 शेयर और ले लेते हैं। तो ऐसे 20,000 रुपये के शेयर आपके पास हैं, 200 शेयर है। अब क्या होगा? मतलब बेसिकली पहले तो एक कंसेप्ट यह था कि जब भी कोई स्टॉक अपना ऑल टाइम लो या 52 हफ्तों का लो, साल भर का लो तोड़ता है, तो वहाँ पे अपना उसका 40 to 60% पोजीशन कट डाउन कर दीजिए। और हो सकता है वो वहाँ से नीचे जाए, ज़्यादा नीचे जाए, कम नीचे जाए, या फिर पलट के वहीं से ऊपर आ जाए, जो भी होगा। जब तक वो अपने 50 दिन या 150 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर नहीं करेगा, हम दोबारा उसमें पोजीशन अभी नहीं बना रहे। और लेवल को किस हिसाब से देखेंगे? निफ्टी के लेवल के हिसाब से डिसाइड करना है आपको कि बाज़ार का एक लेवल था, तो बाज़ार ने एक नया लोअर लेवल बताया, एक लॉन्ग करेक्शन हर 6 महीने में आ रहा है, तो एक लोअर लेवल पे आया। तो जितने भी कमज़ोर स्टॉक हैं वो किसी पर्टिकुलर मंदी के दिन में आपको देखेंगे, उसी दिन में सभी ने अपने अपने लो बनाए। किसी ने बहुत डीप लो बनाया, किसी ने बहुत छोटा सा लो बनाया, लेकिन बनाया। तो उस वक्त फिर हम अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे।
तो जो भी कॉस्ट एवरेजिंग का मामला है आपका, ये आपके दिमाग में घूमते नहीं रहना चाहिए कि 150 से 130 पे ले रहे हैं, 110 पे ले रहे हैं, 90 पे ले रहे हैं, 70 पे ले रहे हैं, सब दुकान लग जाएगी और आप अपने लॉस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अभी तो माल 20,000 का इकट्ठा हुआ, अगर ऐसे कॉस्ट एवरेजिंग करते गए तो आप 1 लाख 1.5 लाख का माल भी इकट्ठा कर लोगे और वो आधे से भी कम दिखने लगेगा। तो जहाँ हमको टोटल नुकसान 10-15 हज़ार का दिख रहा है, वो नुकसान बढ़ के हमको 70,000 का भी दिख सकता है, जो कि संभालना मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप जब भी कोई अपना 52 हफ्तों का साल भर का लो तोड़े, फटाफट अपनी पोजीशन को कट डाउन करें। कन्फ्यूज़न है तो 30% करें, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है या आपको श्योरिटी लग रही है तो 60% कीजिए। उसके बाद उस पैसे को अगर आप हैंडल कर सकें तो किसी दूसरे ग्रोइंग स्टॉक में, मतलब आपने देखा म्यूचुअल फंड ने बल्क डील में किसी स्टॉक को खरीदा है या किसी स्टॉक में एकदम से म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ी, आप उसमें रख लीजिए पैसे को। तो दोहरा फायदा ये होगा कि यहाँ पे 20% और गिरावट आई, इससे बच गए, और वहाँ 5-10% जो भी मिले वो एडिशनल हो जाएगा, टोटल 30% आपने बचा लिया। अब क्या हुआ कि यूनिटेक 2014 में 11-12 का लो दिखा दिया, 25 से लोगों को लगने लगा कि अब तो हद हो गई, लेकिन आपके हद होने से बाजार में हद नहीं होती। तो जहाँ इंसान की आखिरी सांस भी नहीं रोक दे वहाँ तक बाजार गिरता रहता है, और जहाँ पे हमको कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है, हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है, वहाँ जाके बाजार पलटेगा जब अनएक्सपेक्टेड हो। तो 11-12 चला गया, वो 11-12 जाने पे आपने देखा निफ्टी ने अपना लो बना दिया। आपको नहीं पता कि ये बढ़ के कितना ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ पे बनती है ये बात कि हम एक थोड़ा बड़ा पोजीशन भी कितना, पहले जितने का माल ले रखा है उसका आधा पैसा तो लगा ही सकते हैं। तो 11 रुपये पे अगर मैं 1000 शेयर ले लूँगा तो 11,000 रुपये के आएंगे, जबकि 20,000 का माल तो आपने रखा ही हुआ है। तो पैसों के हिसाब से तो बनता ही है कि वहाँ पे आप अपना एक इन्वेस्टमेंट करें, और लो को पकड़ने की कोशिश तो की नहीं जा सकती। तो आपका प्लानिंग तो ऐसे ही होना चाहिए कि 15 पे, 10 पे, 5 पे मैं लूँगा। अब वो वहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा मालूम नहीं, जहाँ से भी पलटेगा वहाँ एक बेटर रेट का माल मेरे पास होगा। तो आपने 1000 शेयर और कभी थोड़ा सा रिस्क ले सकें और चीज़ों को संभाल सकें तो 2000 शेयर आप ले सकते हैं। एकदम से बाजार पलटा और रिवर्सल बहुत तेज़ होता है। ये रिवर्सल अभी जैसा यूनिटेक में देखा था 2014 में, ऐसा अभी हमने GMR इंफ्रा वगैरह में देखा, 11 से सीधा 18 रुपये तक चला गया था। 50-60% का रिवर्सल एक साथ होता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर चीज़ें 50% भी बढ़ जाया करती हैं। तो वहाँ से आपने टुकड़े टुकड़े में बेचना शुरू किया। आपको नहीं पता कि कहाँ तक हाई बनेगा, लेकिन सामने एक इवेंट थी, नई सरकार बनने वाली थी, तो आपने आधे से ज़्यादा माल बेच दिया और आधे से 30% 40% माल बचा के रखा था। तो आपका माल बिका 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये। तो होना चाहिए था पूरा पोटेंशियल माने 11 से लेकर 38,000, मतलब 11 रुपये से 38 रुपये का हाई बना। पूरा पोटेंशियल तो ये था कि 25,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है, पर वो हाइपोथेटिकल है। वो ये मान के चले कि पूरा मैं निकाल लूँगा, कोई नहीं निकाल पाता। तो हम मानेंगे आपको 10-12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट वहाँ पे हो गया, हार्डली 25,000 में से, क्योंकि आप टुकड़े टुकड़े में 200-300 शेयर बेचते गए और कभी वापस डिप मिल गया तो 100-150 वापस खरीद लिए। ऐसे करते करते आपको एक 10-12 हज़ार का प्रॉफिट मिल गया। अब 20,000 में से अगर 10-12 हज़ार रुपये निकाल गए आपके, तो फिर बचा क्या? आपके जो बचे हुए शेयर दिख रहे हैं आपको, वो 200 शेयर हैं, टोटल 10,000 रुपये के, तो आपका एवरेज 50 रुपये तक आ चुका है। अगर आपने 2,000 शेयर ले रखे थे तो आपका एवरेज 20 रुपये तक भी आ सकता है, 20 से 25 रुपये का। तो आप 17-18 पे या 20-22 पे तो खड़े ही हैं, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हैं। अब आप वेट कर रहे हैं कि बाज़ार में चीज़ें और ऊपर जाएगी, अब यहाँ निकलने से तो फ़ायदा है नहीं, वेट कर रहे हैं। इतने में आपने देखा फिर से लो तोड़ लिया। तो जैसे ही फिर से लो तोड़ेगा, मैंने आपसे कहा है 30-60% कॉस्ट आपकी पोजीशन कट डाउन कर दीजिए। अब ये नहीं सोचना कि अब यहाँ से और कितना नीचे जाएगा, क्योंकि कितना का कोई लिमिट नहीं है मार्केट में, न नीचे न ऊपर का। तो इसी यूनिटेक ने वापस 6 रुपये का लो दिखा दिया। 6 रुपये का लो दिखाया, उस वक्त बाजार ने भी अपना लो बनाया, रियल्टी सेक्टर अपने ऑल टाइम लो पे नज़र आ रहा था। वहाँ पे 6-7 रुपये के एवरेज में आप चीज़ें इकट्ठे करते हैं और वापस यहाँ से 20%, 8.5 रुपये तक जाता, लेकिन परसेंटेज में बहुत है। तो वहाँ हम 5,000 शेयर भी खरीद सकते थे, 3,000 शेयर भी खरीद सकते थे।
3000 शेयर आपने खरीदे या 5000 शेयर आपने खरीदे, क्योंकि एक अफोर्डेबल कॉस्ट में आ चुका है। और जैसे 8 साढ़े 8 गया, आपने 3000 शेयर निकाल दिए, तो फिर से आपकी जो कॉस्टिंग थी वो और ठीक हो गई। ऐसे करते करते आपका जो कॉस्ट एवरेज है वो अभी जो रनिंग प्राइस है उसके पास आने लगता है। और धीरे 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 जब थोड़ी सी भी तेजी का धक्का लगेगा, तो जो चीज़ 400 रुपये से 200 रुपये से गिर के आई है, वो एक झटके में सीधा 80 रुपये और 80 से 120 रुपये जाएगी। जब हमारा एवरेज ही 25 रुपये हो जाएगा, तो हमारा तो पैसा 50 रुपये पे डबल हो चुका होगा। फिर टुकड़े टुकड़े में बेच के भी एक टुकड़ा आपके पास बच जाएगा, जो आपको 500 रुपये तक 600 रुपये तक भी लेके जाएगा, और तब बनेगा आपका असली पैसा। तो ये था लॉन्ग टर्म का ट्रेड रिपेयर। इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे आपको ध्यान रखना है। एक तो अंदाज़ा लगा के शेयर्स को इकट्ठे करते नहीं चले जाना है, इसको गलत ना समझे। हमने कहा है आपको नीचे जब लो बन जाए बाजार का, और वो स्टॉक भी अच्छा खासा अपने पिछले लो से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ट देखने से बहुत मदद मिलती है। तो हमने देखा पिछली बार ये अपने रिसेंट हाई से गिर के 80% 100% नीचे गया, तो अभी रिसेंट हाई से गिर के फिर 100% नीचे आ चुका है। अब बाजार पलट के जाना शुरू कर रहा है, चलो अब खरीदते हैं। उसमें भी स्ट्रिक्ट मेंटल स्टॉप लॉस है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इंट्राडे के अलावा, तो स्टॉप लॉस तो इंट्राडे में काम करेगा, बाकी दिनों में तो मेंटल स्टॉप लॉस काम करेगा। कि जैसे स्क्रीन पे मैंने देखा कि ये चीज़ मैंने ली थी 7 रुपये में, और मुझे दिखेगा कि 5.5 रुपये मेरा स्टॉप लॉस है मेंटल। जैसे ही मैंने देखा 5.5 हुआ, मैंने 70% माल निकाल दिया। अब वो नीचे 4 तक जाता है, 3 तक जाता है, जो भी हो, लेकिन वापस जब वो आके 6.5 7 होने लगे, मैं वापस एंटर हो जाऊंगा उसी प्राइस में, क्योंकि नीचे जाने की यात्रा में मैं शामिल नहीं हूँ, ऊपर आने की यात्रा में मैं शामिल हो सकता हूँ। 7 पे शामिल हो सकता हूँ, 3 साढ़े 3 पे भी शामिल हो सकता हूँ, क्योंकि नीचे जाते जाते उसकी वो बहुत अफोर्डेबल होता जा रहा है रिस्क। वो तो फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं चलो 3000 रुपये कुएं में डालें। जब मैं ऊपर लेके इतना दर्द झेल सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि ये वापस ऊपर आ ही जाएगा, लेकिन मैं तो ये सोच सकता हूँ ना कि जब मेरे 30,000 में से 27,000 रुपये चले गए, तो 3,000 और से। तो जब भी बहुत बुरा समय हो, 10% एक्स्ट्रा देने की ताकत रखना, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। हमेशा बुरे समय में आदमी दुहाई देने लगता है, दुहाई देने से ना बाजार को फ़र्क पड़ता है, ना आपकी किस्मत को फ़र्क पड़ता है। सबसे मुश्किल समय में सबसे मुश्किल इनपुट डालने की ताकत अगर आप में है, तो आप अपनी ज़िंदगी को पलट देने का ताकत रखते हैं, और वो टफ है, इसीलिए तो फिर सक्सेस थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है। तो उतना आसान नहीं है, उतना मुश्किल भी नहीं है। इस तरीके से ट्रेड रिपेयर के बारे में सोचिए। हमने एक आउटलाइन दे दी है आपको। जब आप हालात में रहेंगे, हमारे साथ ट्रेनिंग लेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे और खुद सोचेंगे, तो रास्ते और भी निकलते आएंगे, पर रास्ता है, यही जानना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, बाय।